यह आदमी की 9 पत्नियां थीं और 10 बेटियां। उसकी पत्नियां लाल कपड़े पहनती थीं और बेटियां नीले। हर रात ओंकार एक पत्नी को चुनता था। बाकी पत्नियां सोने से पहले उसके लिए प्रार्थना करती थीं। वे सब जंगल में रहते थे, एक पुरानी आदिवासी जिंदगी। सारा काम औरतें ही करती थीं, कपड़े धोना, खाना बनाना, लकड़ी लाना। ओंकार हमेशा कहता था कि वो भगवान है और सबको उसकी पूजा करनी चाहिए। रॉबिन उन बेटियों में सबसे सुंदर थी, लेकिन उसने कभी अपनी माँ को नहीं देखा था। जब उसने ओंकार से पूछा तो वो चुप हो गया और नजरें फेर ली। एक दिन एक बेटी उस उम्र में पहुंची जहाँ उसे पत्नी बनाया जाना था। वो भी लाल कपड़े पहनने लगी, लेकिन रॉबिन को ये सब समझ नहीं आ रहा था। फिर एक रात रॉबिन ने सपना देखा, एक बड़ा राज्य। ओंकार किसी और से बात कर रहा था। तभी पता चला कि जहाँ वो रहते हैं वो एक जंगल आरक्षित क्षेत्र है जहाँ इंसानों का रहना मना है। जब पुलिस को पता चला तो उन्होंने ओंकार को वहाँ से जाने का आदेश दिया। रॉबिन हैरान थी, पहली बार उसने देखा कि ओंकार भी डर सकता है। अगले दिन ओंकार ने कहा, दुनिया खत्म होने वाली है, हमें नया ठिकाना ढूंढना होगा। पत्नियां उदास हुई, लेकिन रॉबिन के मन में शक था। ओंकार ने मीठी बातों से सबको मना लिया और सब निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक पुराना घर दिखा। अंदर आधुनिक चीजें थी, सोफा, टीवी, गुड़िया, जो उन्होंने कभी नहीं देखी। ओंकार बोला, ये सब अपवित्र चीजें हैं, इनसे दूर रहो, और सब आगे बढ़ गए। एक बंजर जमीन पर पहुंचे तो एक पत्नी को बच्चा होने वाला था, लेकिन ओंकार ने कहा, यह जगह अपवित्र है, यहाँ जन्म नहीं हो सकता। सब चलते रहे जब तक उन्हें हरी घास वाली जमीन नहीं मिली। वहीं बच्चा पैदा हुआ, लेकिन वो पत्नी मर गई। सबने वहीं उसका अंतिम संस्कार किया और विदाई गीत गाए। आखिर में वे एक छोटी नदी के पास रुके। ओंकार ने एक एक करके अपनी पत्नियों को नदी में धकेल दिया, कहते हुए, इससे शरीर की अशुद्धियां दूर होती हैं। पर अगले दिन जब बेटियां जागी तो उनकी माएं गायब थी। वे नदी किनारे पहुंची, वहाँ ओंकार खड़ा था और पत्नियों के कपड़े पड़े थे। जब बेटियों ने पूछा, हमारी माएं कहाँ हैं? तो ओंकार बोला, वे पवित्र स्थान पर चली गईं। उस दिन के बाद बड़ी बेटियां लाल कपड़े पहनने लगीं और ओंकार की नई पत्नियां बन